ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, सीसीडी के एहलकारों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई और फिर 9 साला हानिया जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। ये सिर्फ हानिया ज़िंदगी की बाजी नहीं हारी, बल्कि इसने पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसने उस सीसीडी फोर्स पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है जिसे 1 साल पहले पंजाब हुकूमत ने ही बनाया था, क्योंकि शायद ये लगता था कि पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है पूरे पंजाब को बचाने के लिए, तो उन्होंने सीसीडी बना दी। जब सीसीडी बनाई तो उसको बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया गया, किसी ने नहीं पूछा। शिकायतें आती रहीं, वीडियोस आती रहीं, और फिर सानिया साहिवाल 2019 का वाकया, उसको भी सबने भुला दिया और सीसीडी ने फिर सानिया साहिवाल को रिपीट किया। वालिद साहब का बयान सामने आ गया, बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। यकीन जाने आप पढ़ नहीं सकते कि एक 9 साल की बच्ची और उसके पूरे जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अजहर सदीक एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने इस सारे मामले को बल्कि सीसीडी के क़याम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। आज उसकी समाअत हुई है और सीसीडी पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, इस केस पे वो क्या कहना चाहते हैं और ख़ास तौर पर कानून क्या कहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या सीसीडी का सिर्फ एक एहलकार जिम्मेदार है? क्या उस एहलकार ने अपने तौर पे इतनी गोलियां लेके फिर रहा था कि पूरी गाड़ी को उसने छलनी करके रख दिया? उसने खुद ही फैसला किया, खुद ही गन उठाई, खुद ही भाग पड़ा, खुद ही इतनी गोलियां, इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है? क्या सिर्फ वो एक शुजात जिम्मेदार था? कानून क्या कहता है, इसी पे बात करेंगे। अजहर सदीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से आपने ये रिट दायर की थी। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अजहर सदीक साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, और सर सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसने हमें महफूज बनाना था और हम उनसे ही महफूज नहीं है। बहुत शुक्रिया। बड़ा दुख और अफसोस है मुझे, ह्यूमन राइट्स के काम करते हुए अरसा दराज गुजर गए और पाकिस्तानी तारीख में ये स्याह तरीन दौर कहलाएगा। नोट कर लीजिएगा। सही। कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, और अदालतें वैसे ही एक तरह से 26वीं 27वीं तरमीम से आपके सामने मौजूद है। एक दौर होता था और जब हम शो डालते थे आर्टिकल 184(3) था, सुप्रीम कोर्ट खुद अज खुद नोटिस लेती थी सारे मामले का। ये तो शरीफ नवाज शरीफ ले लें, शहबाज शरीफ ले लें या मरियम, ये तो पुराना इनका वतीरा है कि पुलिस मुकाबलों के हवाले से। इस दफा जो काम किया, इस पुलिस मुकाबले को कानूनी रंग देने के लिए एक सीसीडी डिपार्टमेंट बना लिया। मैंने सीसीडी डिपार्टमेंट के वजूद को चैलेंज किया है। आपका पुलिस मौजूद है तो ये सीसीडी यानी क्या मैंने बंद कर दिया पुलिस को बैठकर? भैया आपने जो इतना बड़ा ये निजाम बनाया है, ये किस लिए बनाया है? ये अलहदा बनाने का मकसद क्या है? यानी ये समझना है आपको। और वजह क्या थी? हार्ड स्टेट बनाने की तरफ तैयारियां हैं पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं हर तरफ। यानी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बात करता हूँ, मैं उस वक्त कह रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, उसमें हमने बाकी मुख्तलिफ सियासी जमातें भी आते देखा, लेकिन ये बड़ी एक तकलीफ है। ये आप कानूनी कवर दे रहे हैं। आज खुदा ना खास्ता आप किसी शरीफ आदमी को मार दें, आपने कई वाकये देखे, अब यही वाकया देख लें। ये तो अगर ऑस्ट्रेलिया ना होते, अगर ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ना आती तो आपने तो कुछ नहीं करना था। यानी अब देखे 4-5 सवाल बड़े अहम है। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं कि हाई कोर्ट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं अलग ऐलान बात कर रहा हूं कि एक देखे ना, आपने अभी तक किया ही किया है, यानी मां सिवाय जवाब मंगाने के अलावा। और आज मैंने अगर दरखास्त भी दायर की है तो उन्होंने कहा वो मेयर के साथ सुनेंगे। पहले तो जज साहब कहने लगे ये चकवाल का मामला, ये पिंडी बैठ जाए। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी का ये मामला है तो यहाँ क्यों? तो देखे ना, ये अब मेरी बड़ी हैरानगी की बात होती है कि बेसिकली सीसीडी डिपार्टमेंट तो कंट्रोल लाहौर से होता है और मैंने इसके वजूद को चैलेंज किया। तो किसने कौन कह सकता है कि इस हवाले से इसका ताल्लुक नहीं है? और मैंने यहां आने से पहले लिखा है, मुख्तलिफ महकमों को लिखा है। मैं आपके सामने अभी मैं आज जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त में सेपरेट दे रहा हूं। 4-5 सवाल बड़े अहम हैं। पहले सवाल समझना है आपने कि जनाब पर्चा दर्ज करा दिया, पहले मैं पर्चा दर्ज करा दिया 322 का, अच्छा जी, कत्ल खता का, उसको कन्वर्ट कर दिया 302 में। और कमाल की बात है, पहले तेरे जुडिशल करा दिया मैजिस्ट्रेट से, ना वो गन्ने बरामद हुई, ना वो गोलियां बरामद हुई, ना क्राइम सीन प्रोक्योर हुआ, ना इसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह। पहले तेरी जेल में इन्वेस्टिगेशन किस बात की आपने? यानी अब क्या साबित करना चाहते हैं? और कमाल की बात यह, सोने पे सुहागा, वैसे बताता चलो बड़ी पुरानी तारीख है, कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट बैन अवी कवानीन को सामने रखकर बनाया, एफआई को इख्तियार दिया। एफआई बताए ना आज तक क्या किया।
पर्चे दर्ज किए बड़े उन्होंने FIR ने, क्या किया क्या है जरा ये भी तो बताए ना। यानी यार कमाल की बात है, खुदा रहा आपने एक महकमे से निकाल के दूसरा महकमे को दे दिया, वो आजाद और खुद मुख्तार इदारा है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो तजवीज करता हूं कि इस सारे मामले को सामने, यानी इस सारे मामले में हकीकत जाननी है तो मैंने पहले तो वो गलती बता दी, फिर ये गलती बता दी आपके सामने, फिर आपने वो जो बंदे थे, जो गोलियां थी, वो आवाम मीडिया के सामने क्यों नहीं आज तक पेश किया आपने? तो क्राइम सीन क्या गोलियां जितनी छलनी हुई उस पर और जितना, और अगर दिखाने के लिए हम चले गए जी, हमदर्दी करने के चले गए। अगर आप वाकई सिंसियर है ना, बुलाएं इसमें स्कॉटलैंड यार्ड को, अजहर सदीक साहब, स्कॉटलैंड यार्ड आगे इन्वेस्टिगेशन करे। अजहर साहब जैसे देखे ना बहुत बड़ा बेनजीर भुट्टो के हवाले से बुलाई ना, बुलाए स्कॉटलैंड यार्ड को, या अजहर साहब आपको सारा कुछ बता देगा कि एक्चुअली क्या हुआ है सर। लेकिन नहीं करना ना जी। सर आपके जितने भी सवालात हैं उनका सवाल हुए, मीडिया की जानिब से भी ये सारे सवालात उठाए गए कि एकदम से आपने जुडिशल कैसे करवा दिया आपने पहले दिन ले जाकर मुलजिम को। तो उनकी जानिब से ये आया कि हमें वो जी वेपन भी मिल गया, वो सारी जो कानूनी कार्रवाई करनी होती है, तफ्तीश करनी होती है, वो पूरी हो गई। लेकिन सर ये जो आप पॉइंट उठा रहे हैं कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उसको मतलब वहाँ पर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया जाता है, वहाँ पर तो फोरेंसिक की टीम्स पहुँचती हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पहुँचते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं है। देखिए ना भाई, ये बता रहे हैं कि जनाब डाकुओं को ताकुब कर रहे थे, तो इनको जब ये तो महकमा वैसे ही खत्म कर देना चाहिए। जब आपको पता है, यानी मिसाल के तौर पर वो पैदल भाग रहे थे, गाड़ी पे जा रहे थे ना, तो गाड़ी के टायरों पे क्यों नहीं बस खाया आपने? आपने सीधी गाड़ी पे क्यों फायरिंग की आपने? ये कहना कि गलती हो गई, ये गलती वाला इशू है ही नहीं। किसने कह दिया? ये तो बुनियादी तौर पर नेग्लिजेंस है, ये तो नेग्लिजेंट, यानी ये कहना खता हो गई, खता, इसको खता होना कहते हैं। यानी एक बंदा पूछे भी, यानी आपको मादर पितर आजादी मिल गई है, यानी आपने बैठिए, ये सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। वैसे तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जनाब आप इसका एक जुडिशल कमीशन बनाएं। मैं वैसे बैनुल अक़वामी तंजीमों को भी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को भी लिखने लगा हूं, मैं उन तक भी इस मामले को लेकर जाने लगा हूं जितना मैं कर सकता हूं उतना का। लेकिन मुझे नाउमीदी है, मैं बताऊं आपको, नाउमीदी इस हवाले से है, इदारा कोई पूछने वाला नहीं, कोई बता दे इनकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई इदारा है? कोई इदारा नहीं अकाउंटेबिलिटी करने का, कोई भी। पहले होता था, वो मुझे याद आता है मिनिस्टर चंचल के हवाले से, जब वो बातें होती थी कि जंग अजीम लगी थी ना, अदालतें काम कर रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह कितने का एक दिन बुलाया जाता है, IG को बुलाते हैं, अच्छा क्या हुआ आगे? वो अगवा होते हैं, बच्चे अगवा रहे, रोक रहे, अच्छा क्या हुआ, जरा नेट रिजल्ट बताएं क्या हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये कसूर जो है सियासी जमातों का है कि इन्होंने चंद अशराफिया को या चंद लोगों को बुलाने के लिए कानून ऐसे बना दिए हैं कि आपको जगह कोई ना मिले इंसाफ के लिए। आखिरी उम्मीद थी अदालतें, और अदालतों में तो आपने रिसेंट देख लिया ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर साफियों को भी निकाल दिया। पहले वहां वोकला का दाखिला बंद किया जी, फिर OAR को निकाल के फायर किया, और अब साफियों को बंद कर दिया। वो आने वाले दिनों में आप यही होगा, आप चुप करके बाहर बैठा करेंगे, अंदर जो कुछ मर्जी हो रहा, आपको कोई पता नहीं है, ना आप सवाल कर सकते हैं ना जवाब कर सकते हैं। यानी इस वक्त इस मुल्क को जैसे यानी मिलेगा क्या आपको? ना फेयरनेस रहेगी बात, ना राइट ऑफ फेयर ट्रायल रह गया, ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रह गया, ना कानून की हुक्मरानी आपको कहीं नजर आती हो। यानी खुदारा मेरा कोई जाती कंसर्न तो नहीं है, लेकिन कौन है पूछने वाला? क्या वो मोहतरमा जो वजीर आला पंजाब है, क्या वो उन्होंने बुलाया उनको? और ठीक है, अच्छा जी चले वो बीमार है, वीडियो लिंक है, वीडियो लिंक है आपके पास, अगर बीमार है तो वीडियो, आपने कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी, वो याद है? वो भी एक ड्रामा ही हुआ था ना, तो जो वो गटर में टिकने अपना गिरने से बहुत फतीदगी हुई थी, क्या पता ये कर दिया वो कर दिया, हुआ क्या? लेकिन यहाँ की आपकी तरजीहात नहीं है, आपका बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपके पास है ही नहीं। आपने किस तरह लेके जाना है, आपने ये भी सोचा? सर मुझे सर ये बताइएगा, मेरे जहन में ये एक पर्सनल क्वेश्चन जो जिस दिन से ये वाकया हुआ है, मैं इस सोच के गिर्द घूम रही हूँ कि क्या सिर्फ एक शुजात कसूरवार था जिसे पकड़ के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है? क्योंकि जो हानिया के वालिद साहब हैं उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, वो उन्होंने कहा है भाई मुझे किसी इदारे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ये तफ्तीश सही नहीं हो रही, ना वफाकी हुकूमत ने ना पंजाब हुकूमत ने हमसे रब्ता नहीं किया। वालिद साहब ने बताया है 4 लोगों ने हम पे फायरिंग की है, यानी जो वहां पर एनी शाहिद जिसके साथ ये सारा मामला गुजरा वो खुद बता रहा है। तो सर क्या ऐसा होता है कि कोई एक शख्स बिना किसी इजाजत के, उसको इजाजत हो कि वो बाहर निकले और चाहे वो मुल्जिमान पे ही गोलियां चलानी हो, तो उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती किसी आला अफसर से? देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको जी,
चेन ऑफ कमांड का एक प्रिंसिपल है जी। यानी अगर सही अगर पूछें तो इसका मुकदमा मोहतरमा मरियम सफदर पे भी होता है, वजीर आला यानी उनके नीचे है कंट्रोल डिपार्टमेंट यहाँ पर, ये सारे लोग हैं। यानी चेन ऑफ कमांड को, यानी इतना बड़ा वाकया कि आपने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग बगैर बिला इश्तेहाल पकड़ के आपने, और मैं जैसे आपके सामने बताया ना, जब इनको आता ही कोई नहीं या महकमे को पता ही नहीं, बताया ही नहीं गया, अब गाड़ी भाग रही है ना, तो गाड़ी को पहले आप टायर, जैसे बता रहा हूं कि टायर पे बस करें जी, बड़ा आपके पास हाल है। नहीं, दूसरा क्या होता है कि आप अपना उनको रोकने के हवाले से आगे आपको चीजें रखते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, अगर आप इनका इतना ही नहीं पता कि हालात कैसे लेकर जाने हैं, तो फिर सवाल तो उठते हैं ना। तो इसलिए फिर बुनियादी तौर पर बात यही है, जैसे मैं समेटते हुए इस बात को कह दूं, जहां जुडिशल कमीशन कम अज कम सुप्रीम कोर्ट का जज जो हो वो सारे मामले को देखे, लेकिन हमारे यहाँ कमीशन से रिजल्ट तो कोई नहीं मिले आज तक। बड़ी अजीबोगरीब तारीख है। यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड को मैं मुतालबा करता हूँ कि स्कॉटलैंड यार्ड को यहाँ बुलाया जाए, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस यहाँ आए, वो आकर इस सारे मामले को देखे। वैसे तो मुझे ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट भी राब्ते किए हैं, उस मामले को बड़ा विगरसली देख रहे हैं। यानी उन मुल्कों में इस बात की इंसानी जान की अहमियत है, पाकिस्तान में इंसानी जान की अहमियत नहीं है कोई भी। अभी आपके सामने कोई बता देना, किसी को पता ही कुछ नहीं क्या हो रहा है। वो बंदा जल्दी पकड़ा, उसको जुडिशल भेज दिया, वो अब जेल में है ना। अब जेल में आपको क्या पता है, जिस तरह की फैसिलिटीज हो सकता है जेल में भी ना हो। मैं एक सवाल उठा रहा हूँ ना, हो सकता का लफ्ज कह रहा हूँ, हो सकता है वो जेल में भी ना हो। ये तो आपने बहुत देख लिया ना जी, बहुत सी चीजें हम देख चुके हैं रिकॉर्ड के ऊपर। लेकिन यहाँ चले, मैं ऐसी अजरा मजाक ही कह देता हूँ, मैं बड़े अदब से अर्ज कर देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को तो इख्तियार नहीं है, लेकिन वफाकी आईनी अदालत का आर्टिकल 175E सब आर्टिकल 3 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार तो मौजूद है। सही। तो लेना है इख्तियार, क्यों नहीं इख्तियार ले रहे आप? बुलाएं सबको। वैसे तो हाई कोर्ट में तो कुछ नहीं होना, शायद हमारी वफाकी आईनी अदालत को कुछ ख्याल आ जाए। अजहर साहब, आपने कहा कि आपने दरख्वास्त तो दायर की है और फिर आपको इस सिस्टम पे ट्रस्ट भी नहीं है, आपने कहा कि कुछ होना भी नहीं है, तो आप सर इस प्रोसेस को किस तरह से लेके चलेंगे? क्या इसका साथ देंगे? आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? जुडिशल पैनल बनाने की भी आप मुतालिबा कर रहे हैं, या फिर आपने भी बस एक दरख्वास्त दायर कर दी है और आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और फिर साइड पे हो जाएंगे? बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया है। देखिए, मेरा काम है आवाज उठाना जी, वो मैं आवाज उठाता रहूंगा। सही। आवाज मैंने बाज तोड़ना नहीं है। यानी मुझे पिछले दिनों मैंने अभी आपको बता नहीं सकता, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, फीसों के हवाले से मामला मैंने उठाया और हमारी अदालतों ने कहा वहीं जाओ। समय चला गया, आज हियरिंग हुई और मैंने कई सबूत सामने रखे। फिर आपको पता पिछले दिनों लोड शेडिंग का मैंने जब केस टेकअप किया गैस का, तो मुझे 1 लाख रुपए जुर्माना होगा मेरी एसोसिएशन को। आप अंदाजा लगाएं, आप सिर्फ ये देख लेंगे। सर 2 दिन पहले आपने पेट्रोल की प्राइसेस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। मैं पीडीएल के ऊपर, पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर, सेहत के निजाम के ऊपर, तालीम के निजाम, अब कौन सा चैप्टर छोड़ते हैं स्मोक के हवाले से? यहाँ सेहत की सहूलियत नहीं है। अजहर सदीक साहब, सॉरी सर, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन आवाज़ उठाना इस दौर में बहुत ज़रूरी है, चाहे कहीं पर भी नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो फिर कल को उस नाइंसाफ़ी के विक्टिम मैं और आप भी बन सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।